अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स की कौन-कौन सी खसूसियात होती हैं, लाइफ स्टेजेस क्या-क्या होती हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है। अगर हम देखें तो जो इनका की पॉइंट है वो ये है कि नॉन वेस्कुलर थैलोफाइटस, कि ऐसे प्लांट जो जिनके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम है वो मौजूद नहीं है और इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। ये सारी खसूसियात हम आगे आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के कौन से ऐसे फीचर हैं जो ब्रायोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो प्लांट बॉडी इज अ थैलस। ये जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। हम देखें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, मतलब इनके अंदर जो नो वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, के इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू की टाइप्स होती हैं वो इतनी खास डेवलप नहीं होती। बस इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर की अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। ट्रू रूट्स एंड लीव्स एब्सेंट, कि इनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो ट्रू मौजूद होती हैं बट लीव नहीं होते, मतलब अभी तक जो लीफ की डेवलपमेंट हुई है वो ब्रायोफाइट के अंदर नहीं हुई। राइजाइड राइजाइड फॉर अंचरिंग राइजाइड फॉर अंचरेज एंड अब्जॉर्प्शन। ये जो राइजाइड हैं वो क्या करते हैं, एंचर करते हैं, मतलब जो जमीन के साथ जोड़े रखते हैं। ये कह सकते हैं कि जमीन के अंदर ये धंसते रहते हैं। प्लांट और जमीन के अंदर एक कनेक्शन जो है जनरेट करते हैं। दूसरा इनका काम क्या होता है, वो होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होती है, अब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट एट द सॉइल सरफेस। ये ज़मीन की सतह से पानी और जो नमकियात या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करने में ये राइजाइड अपना रोल प्ले करते हैं। राइजाइड का अगर हम काम की बात करते हैं तो एक तो ज़मीन के अंदर धंसे रखना प्लांट को, दूसरा न्यूट्रिएंट्स और वाटर की अब्जॉर्प्शन करना। फिर हम दूसरी और खसूसियत की बात करते हैं तो ये हेटेरोमॉर्फिक है। हेटेरोमॉर्फिक एंड शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या करते हैं, ये अपने जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस शो करते हैं। मोस्टली डाइशियस रिप्रोड्यूस बाय आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। ये डाइशिया होते हैं, डाइशियस होते हैं और ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं आर्चिगोनिया से होते हैं और एंथ्रीडिया से होते हैं। मतलब टू जो सेक्स ऑर्गन हैं वो इस्तेमाल होते हैं। डिस्पाइट बीइंग टेरेस्ट्रियल कंपल्सरी रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, कि ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं बट इनके रिप्रोडक्शन के लिए पानी का होना लाजमी है। इनफैक्ट ये है कि ये सबसे पहले जो थे वो डमी प्लेसेस पे पाए जाते थे, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये टेरेस्ट्रियल की तरफ मूव किया इन्होंने, डेवलप किए। बट इनकी कुछ खसूसियात, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जैसे पानी का होना लाज़मी है और ये जो छाँव वाली जगह होती हैं मोस्टली उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स हैव 2 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, कि ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कितने स्टेजेस होती हैं और कैसे-कैसे वो अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं, किस तरह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट क्या होते हैं? द डोमिनेंट हैप्लॉइड स्टेज इन द लाइफ साइकिल यूजुअली एसोसिएटेड विद माइक्रोराइजियल फंजाई। कि गेमेटोफाइट जो ब्रायोफाइट्स की लाइफ का एक ऐसी स्टेज है जो हैप्लॉइड होती है, मतलब इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं। और दूसरा, ये रिलेशन शो करते हैं, एसोसिएटेड होते हैं दूसरे जो माइक्रोराइजियल फंजाई हैं उनके साथ, मतलब ये एसोसिएशन के साथ रहते हैं। हमने बात की गेमेटोफाइट की, ये डोमिनेंट है और हैप्लॉइड स्टेज ऑफ लाइफ है और ये दूसरे जो माइक्रोराइजियल फंजाई हैं उनके साथ एसोसिएट करते रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। प्रोड्यूस गैमीट्स, और गैमेटोफाइट से गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। अब गैमीट की बात करते हैं तो गैमीट तो 2 तरह के होते हैं, एक स्पर्म और दूसरा एग। ये कौन-कौन से ऑर्गन में पैदा होते हैं इनकी अगर हम बात करते हैं। हमने रिसेंटली बात की थी कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया
के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो देखते हैं हम एंथ्रीडिया क्या है। सिंगुलर की बात करते हैं तो इसे इंथ्रीडियम कहते हैं और ये मेल ऑर्गन होता है। ये याद रखिएगा कि एंथ्रीडिया ब्रायोफाइट का मेल ऑर्गन है विच प्रोड्यूस मैनी फ्लैजिलेटेड स्पर्म एज द मेल गेमीट। ये क्या करते हैं कि इनके जो इनका काम होता है ये गेमीट प्रोड्यूस करना होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना होता है। तो ये एज अ मेल गेमीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनके जो गेमीट्स होते हैं वो स्पर्म होते हैं और जो स्पर्म होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैजिलेटेड स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। और वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? एंथ्रीडिया से प्रोड्यूस होते हैं। फिर हमने बात की थी जो फीमेल गेमीट है उसकी। दूसरा जो आर्गन था वो आर्चिगोनिया था। और आर्चिगोनिया की बात करते हैं तो सिंगुलर इसको आर्चिगोनियम कहते हैं और ये फीमेल आर्गन है। ब्रायोफाइट का जो फीमेल आर्गन है वो आर्चिगोनिया है, ये बात याद रखिएगा। which each produce only one egg as a female gamete। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला है, बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें कि आर्चिगोनिया के अंदर एग प्रोड्यूस होता है और वो एक एग प्रोड्यूस करते हैं और जिसे एज अ फीमेल गैमीट के तौर पे वो पेश करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें एंथ्रीडिया जो कि मेल ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा फ्लैजिलेटेड स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मतलब एंथ्रीडिया ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करता है बट आर्चिगोनिया का सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस होता है। ये बात ज़हन नशीन कर लें, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया ये दो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और ये ब्रायोफाइट का एक ये कह सकते हैं कि आइडेंटिकल डिफरेंस है। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करते हैं, अ शॉर्ट लिव्ड अनब्रांच्ड डिप्लॉयड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इंटायरली डिपेंड अपॉन द गेमेटोफाइट। कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े अरसे के लिए रहता है। अनब्रांच डिप्लॉयड स्टेजेस इन लाइफ साइकिल के इनकी जो स्टेजेस होती हैं वो अनब्रांच होती हैं, बस ये सीधा सीधा ही इनका जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करते हैं। डिप्लॉयड होते हैं, इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो डबल होते हैं। इंटायरली डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट, ये मोस्टली गेमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं क्योंकि इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। इट कंटेन अ टर्मिनल स्पोरेंजियम व्हिच प्रोड्यूस स्पोर दैट अराइज फ्रॉम स्पोरोफाइट नोन एज क्लेपेट्रा। क्या होता है कि ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करने की वजह से ही इनको स्पोरोफाइट पैक कहते हैं। स्पोरो मतलब स्पोर और फाइट मतलब पौधा, वो पौधा जो स्पोर प्रोड्यूस करे। This prophyte release spore which grow into protonema that develop into new gametophyte। अब क्या होता है कि जब स्पोरोफाइट से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो वो स्पोर क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो डेवलप होते हैं प्रोटोनीमा के अंदर। मतलब स्पोर से एक और स्टेज आती है प्रोटोनीमा। अब प्रोटोनीमा क्या करता है, फिर डेवलप होता है और वो गेमेटोफाइट में चला जाता है। अब यहाँ पे एक बात ज़हन नशीन कर लें कि जो स्पोरोफाइट हैं वो डिप्लॉयड हैं। अब उन डिप्लॉयड से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इनके अंदर जो हाफ क्रोमोसोम का सेट होता है। अब वो स्पोर क्या करेंगे, प्रोटोनीमा में डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे और प्रोटोनीमा फिर गेमेटोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का बनना, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड का बनना, ये सारा प्रोसेस होता है इसमें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।